कि जंग के नाम पर ये इजराइल, जंग के नाम पर ये इजराइल किस तरह फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। आज भाई बोलकर जा रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है तुम मेरे बारे में क्या न्यूज चलाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान हूं और आतंकवाद को मेरे साथ जोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को जवाब देकर जा रहा हूं। ये अमेरिका आज नाजायज बाप बनकर फिर रहा है, ये नाजायज बाप इस्राइल का। इन लोगों ने भी उन लोगों को जगह नहीं दिया था, जगह दिया था तो फिलिस्तीन ने उन लोगों को जगह दिया था। ये नंगी भूखी कौम को फिलिस्तीन ने कहा कि आओ हमारी सरजमीन पर रहो, और वो फिलिस्तीन के सरजमीन पर ये कौम रह रही थी और धीरे धीरे कब्जा कर लिया। कई दशक से ये फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने इन लोगों पर हमला किया तो पूरी दुनिया के मीडिया वाले सामने आए और कहा कि देखो आतंकवाद ने, हमास ने इन लोगों पर अटैक कर दिया और हमास और इस्लाम के साथ उसको भी जोड़ दिया। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है। हाँ, मैं मंझेली की सरजमीन पर चीख चीख कर आला-लेलान ये बात कहकर जा रहा हूं कि जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, पूरी दुनिया के मीडिया वाले सामने आए और कहा कि इस्लामिक टेररिज्म के इस्लामिक टेररिज्म के लोग, हमास ने इस्राइल पर बमबारी कर दिया, 5000 रॉकेट दागे, ये किए वो किए, वहां के औरतों के साथ गिरफ्तार करके रेप किया, ना जाने कौन कौन से और कैसी कैसी न्यूज उन लोगों ने चलाया। लेकिन आज यही इस्राइल, आपको मालूम है इस्राइल के बारे में, यही इस्राइल ये कौम जो नंगी भूखी प्यासी दर दर की ठोकर खा रही थी, जब हिटलर इनको कत्ल कर रहा था, एक यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था, ये लोग इधर उधर भाग रहा था, इन लोगों को छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं दिया था। आज ये अमेरिका, याद रखिएगा मैं बोलकर जा रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है तुम मेरे बारे में क्या न्यूज चलाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान हूं और आतंकवाद को मेरे साथ जोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को जवाब देकर जा रहा हूं। ये अमेरिका आज नाजायज बाप बनकर फिर रहा है, ये नाजायज बाप इस्राइल का। इन लोगों ने भी उन लोगों को जगह नहीं दिया था, जगह दिया था तो फिलिस्तीन ने उन लोगों को जगह दिया था। ये नंगी भूखी कौम को फिलिस्तीन ने कहा कि आओ हमारी सरजमीन पर रहो, और वो फिलिस्तीन के सरजमीन पर ये कौम रह रही थी और धीरे धीरे कब्जा कर लिया। कई दशक से ये फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने इन लोगों पर हमला किया तो पूरी दुनिया के मीडिया वाले सामने आए और कहा कि देखो आतंकवाद ने, हमास ने इन लोगों पर अटैक कर दिया और हमास और इस्लाम के साथ उसको भी जोड़ दिया। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यही जंग की बुनियाद पर, जंग के नाम पर आज इजराइल क्या कर रहे, पूरी दुनिया के लोग खामोश है, कोई फिलिस्तीन के ऊपर बोलने वाला नहीं। इन लोगों ने, इजराइल ने फिलिस्तीन के कम से कम 16,000 बच्चों को मार दिया जंग के नाम पर, 16,000 बच्चों को मारा। आज फिलिस्तीन के मुसलमान बच्चे तड़प रहे हैं बिन माँ बाप के, आज उनके ऊपर बम गिराया जा रहा है, अस्पताल के ऊपर बम गिराया जा रहा है, उन लोगों का खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है और पूरी दुनिया खामोश है। और पूरी दुनिया ये चीख चीख कर कह रही है कि इस्राइल जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इस्राइल जो कर रहा है वो आतंकवाद को खत्म कर रहा है। मुझे बताइए, ये जो 9,000 और 16,000 जो बच्चे मारे गए, बताइए क्या वो आतंकवाद थे? मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, क्या अस्पताल के ऊपर जब बमबारी की गई, अस्पताल के ऊपर जब बम गिराया गया, तो क्या अस्पताल के अंदर आतंकवाद थे? मेरे भाइयों, आज कोई बोलने वाला नहीं। अगर कोई बोलेगा तो कहेगा कि जंग में सब कुछ चलता है। अल्लाहु अकबर। आज किस कदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज किस कदर आज फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक बात कहकर जा रहा हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे और भी आगे कुछ बोलना है आप लोगों के सामने कि हिटलर, जिसने कई लाख इस्राएलियों को, कई लाख यहूदियों को कत्ल किया था। और आपको मालूम है हिटलर ने कत्ल करने के बाद क्या कहा था? हिटलर ने उन लोगों को मारने के बाद कहा था, ओ दुनिया वालों सुनो, हिटलर का बयान मैं आप लोगों के सामने रखकर जा रहा हूं। ओ पूरी दुनिया के मीडिया वालों सुनो, आज तुम इन लोगों की हिमायत में आकर बोल रहे हो, सुनो, हिटलर ने जवाब दिया था, वो दुनिया वालों गवाह रहना, ओ दुनिया वालों गवाह रहना, ओ मुसलमानों गवाह रहना, मैं हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर इसलिए मारा और मैंने चंद यहूदियों को इसलिए छोड़ा। अगर हिटलर नहीं चाहता तो पूरी दुनिया से मैं यहूदी कौम को मैं खत्म कर सकता था। अगर मैं चाहता तो ये एक एक इस्राइल को ढूंढ एक
यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर मैं मार सकता था, लेकिन मैं चंद मुट्ठी भर यहूदी को इसलिए दुनिया के अंदर छोड़ कर जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद आने वाले लोगों को पता चलेगा कि इसलिए हिटलर यहूदियों को कत्ल किया था। ये बड़ी बदबख्त कौम है, ये कौम किसी को नहीं जानती है हमेशा। और एक बात ये भी कहकर जा रहा हूं, आज आतंकवाद को उनके साथ जोड़ते हो, याद रखो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवाद है और सबसे अगर बड़ा कोई अगर दहशतगर्द है तो यही लोग हैं जिनको तुम आज शांति के दूत कह रहे हो और हमास को आतंकवाद कह रहे हो। मेरे भाइयों, इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने वालों जरा इस आयत को भी याद रखो। हाँ हाँ हाँ, वो मीडिया वालों, अगर तुम लोगों ने माँ का दूध पिए हो, वो मीडिया वालों अगर तुम लोगों ने माँ का दूध पिए हो तो जरा कुरान की इस आयत को भी जरा छाप कर दिखाओ, कुरान की इस आयत के बारे में भी जरा डिबेट कर दिखाओ और दुनिया वालों को बताओ कि इस्लाम दुनिया इंसानियत को क्या तालीम और क्या पैगाम दे रहा है। ओ लोगों, इस्लाम कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ओ लोगों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म की किताबें हैं, सारी किताबें पर डालो, सारी किताबें खंगाल डालो और जरा मुझे बताओ कौन सा धर्म ये तालीम दे रहा है। लेकिन हमारा दीन, ये दीन इस्लाम, हमारा मजहब, ये मजहब इस्लाम ये तालीम दे रहा है। ओ लोगों, मन कतल अन्नास, ओ लोगों मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर किसी इंसान को बिला वजह अगर कत्ल कर दिया तो उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। और लोगों, मीडिया वालों सुनो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, कुरान हमें ये तालीम दे रहा है, हमारा मजहब हमें ये तालीम दे रहा है कि मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे बिला वजह तो उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। वो ये कुरान कहता है कि अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान की हिफाजत कर ली, अगर एक इंसान की जान बचा ली तो उसने एक इंसान की जान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। बताइए, जो इस्लाम हमें ये तालीम दे, क्या उस इस्लाम के मानने वाले लोग कभी आतंकवाद हो सकते हैं? जो इस्लाम हमें ये सबक दे कि एक आदमी को मारना यानी पूरी इंसानियत को मारना, जो इस्लाम हमें ये तालीम दे, क्या वो दाढ़ी वाले, वो टोपी वाले, वो पंजाबी पैजमा वाले आतंकवाद हो सकते हैं, दहशतगर्द हो सकते हैं? कतई वो आतंकवाद और दहशतगर्द नहीं हो सकते।